जय गुरुदेव, जय बाबा नीम करोली महाराज की जय, हनुमान जी की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय। भक्तों पहुंच गए थे अपनी कॉटेज रात को। हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के बाद नैनीताल, वो पार्ट आपने देख लिया। पार्ट 1 है वो 28 तारीख 27-28 दिसंबर का जो पार्ट है उसका पार्ट 1। ये हम अपनी कॉटेज के नीचे, रात काफ़ी हो गई थी, 9-10 बज गए थे। काफ़ी सुनसान हो जाता है भवाली हमारा, काफ़ी सुनसान हो गया था। और खाना खाने के बाद हमने, ठंड बहुत ज़्यादा होने के बावजूद भी हमने सोचा एक चक्कर लगा लिया जाए। फिर पता नहीं कब मौका मिले ना मिले। ये सुबह की आरती लेने के लिए हम सुबह जल्दी उठकर 5 बजे नहा धो के फ्रेश होकर पूरा चाय पीकर और अपनी कॉटेज से कैची धाम की तरफ आ गए थे। लगभग हम 6 बजे के आसपास आ गए थे, 6 साढ़े 6 बजे के आसपास। और सुबह बिल्कुल खाली था। 7:20 की आरती थी, हमने आरती अटेंड करनी थी। आरती सुबह की हमें लेनी थी। ये पहली बार ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि सुबह की आरती का सौभाग्य बना है आने का कैची धाम। मंदिर को देखते एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है, क्योंकि कैची धाम नसीब वाले ही पहुंच पाते हैं। मैंने ऐसे ऐसे भक्तों को भी देखा जो 15 साल से आने की सोच रहे थे और वे आए, और उन्होंने मुझे बताया कि हम काफ़ी सालों से सोच रहे थे पर हम आ नहीं पाए कैची धाम। वो सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो यहाँ आते हैं। बिल्कुल और देखते हैं। अब दूर से ही मैं आपको दर्शन कराऊंगा बाबा नीम करोली महाराज जी के। अंदर तो वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो दूर से ही कोशिश करूंगा कि मेरे YouTube चैनल को देखने वाले भगत बाबा जी के दर्शन कर सकें। और बाबा जी के जो भगत हैं, सच्चे भगत हैं, वो तो कम से कम मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं उन्हीं के लिए बनाता हूँ वीडियो। और भगत लोग देखकर और लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अब मैं कराऊंगा आपको नीम करोली महाराज जी के दर्शन, कोशिश करता हूँ। जय बाबा नीम करोली महाराज की जय। वो बैठे हमारे बाबा जी, दर्शन कीजिए आप। सुबह का टाइम, आज 28 तारीख हो गई थी, 28 दिसंबर, और गुरुवार का ही दिन था। गुरु का दिन गुरुवार, और सौभाग्य से पहुंचे श्री कैची धाम। वो बैठे हमारे बाबा नीम करोली महाराज। लोग आना शुरू हो गए थे और हम भी चल दिए अब दर्शनों के लिए। हमारे साथ हमारे साथी, हमारे वकील साहब और दिनेश राजपूत जी और देविंदर जी, सब बड़े उत्साहित थे सुबह की आरती लेने के लिए। इन्हीं का ही प्रोग्राम था कि हम सुबह की आरती अटेंड करें। दर्शन करने के बाद प्रसाद ग्रहण किया। बाबा जी का बहुत बहुत आभार। और अब बाहर निकल गए थे हम, पर कैची धाम से जल्दी से जाने का मन नहीं करता। बड़ी मुश्किल से सौभाग्य से यहाँ तक पहुँचते हैं, तो मन करता है थोड़ी देर और रुक जाए, थोड़ी देर और रुक जाए, यही मन में रहता है। पर हमें आज दिल्ली भी वापस जाना था, क्योंकि 29 दिसंबर को मुझे
दिल्ली में बहुत ज़रूरी काम था, तो दिल्ली भी वापस जाना था मुझे। और सुबह अब हम इसके बाद न्याय के देवता गोलू देव जी के मंदिर जाएंगे। हमारे वकील साहब ने बताया था कि वहाँ अगर जो आप दरख्वास्त लिख के लगाएंगे तो आपकी दरख्वास्त मंजूर होगी और आपको न्याय मिलेगा कोर्ट द्वारा। तो हमने भी सोचा हम भी अपनी एक दरख्वास्त लगा के देखते हैं। वैसे तो हमारा लालन पालन सब बाबा जी के हाथ में है, जैसा बाबा जी को अच्छा लगे, जो हमारे हित में हो वही कार्य बाबा जी करें। मन का चाहने का तो क्या है, मन तो कुछ भी चाह सकता है, पर कई चीज़ें हमारे हित में नहीं होती उस टाइम, वो बाद में हमें पता चलता है। हम भगवान से मांग तो लेते हैं उन चीज़ों को, पर बाद में पता चलता है ये हमारे हित में नहीं है। ये परम पूज्य बाबा जी का गेट मंदिर परिषद में जाने के लिए यहीं से सारे भक्त लोग जाते हैं। अब देखो कितनी भीड़ हो गई है अंदर। हम जब थे शुरू में, मैंने जब आपको बाबा जी के दर्शन कराए थे तब 2-3 लोग ही थे। अब यहाँ से चलना इजाज़त और चलें अपने आगे के सफ़र के लिए। बाबा जी से एक बार और आशीर्वाद। जय बाबा नीम करोली महाराज की जय। बाबा जी अब यहाँ से निकले। हमारे वकील साहब अंदर ही रह गए थे, सुंदरकांड पाठ कर रहे थे। हम सब उनका इंतज़ार करने में लग गए। बाहर खड़े होकर हमने देखा कि वकील साहब नहीं आए हमारे, तो सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे वहाँ पर। हमें भी अच्छा लग रहा था सुबह के टाइम ठंडक में। अब हम निकलते हैं अपने सफ़र की तरफ। अब हम श्री कैची धाम से निकलकर वापस अपनी कॉटेज की तरफ जा रहे हैं। कॉटेज से होते हुए ही हम गोलू देवता जी के मंदिर जाएंगे। न्याय के देवता घोड़ा खाल मंदिर भी बोलते हैं उसे। और अपनी कॉटेज की तरफ से ही निकले। कॉटेज में सिर्फ 3 किलोमीटर का रास्ता है। कॉटेज से जो हमारा रास्ता जाता है शाम खेत होता हुआ, वो छोटा रास्ता भी है और अच्छा रास्ता भी है। जो भवाली ऊपर से जाता है टॉप से, वो थोड़ा रास्ता लंबा भी है और थोड़ा ख़राब भी है। ये रास्ता काफ़ी अच्छा है जो हमारी कॉटेज से जाता है। रामगढ़ मुक्तेश्वर रोड पर हमारी कॉटेज है। और हमारी क्या सभी भक्तों की है जो बाबा नीम करोली जी को मानते हैं, वो आए अपने परिवार के साथ ठहरें, पर पहले हमें इन्फॉर्म कर दें कि हम आ रहे हैं। बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्था हमने बनाई है ठहरने के लिए भक्तों की। कैची धाम से 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर का रास्ता है। भवाली में हमारी कॉटेज पड़ती है सेंटर में। वहाँ से हनुमानगढ़ी भी 9-10 किलोमीटर है और सेंटर में हमारी कॉटेज है। उसके बाद कैची धाम भी 9-10 किलोमीटर है। बिल्कुल सेंटर में हमारी कॉटेज है। और नैनीताल भी 10-11 किलोमीटर ही है वहाँ से। बहुत अच्छी व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था भी है। हमारी कुक आंटी बनाती है भोजन वहाँ पर, बिना लहसुन प्याज के भोजन है। और एक आश्रम ही है वो बाबा नीम करोली जी का। ये घोड़ा खाल मंदिर और न्याय के देवता गोलू देव यहाँ स्थापित है। यहाँ पर हमने अपनी अपनी दरख्वास्त लिख ली सबने पेन और कॉपी पे। और अब यहाँ इतनी शांति और इतना सौंदर्य है प्रकृति का कि देखते बनता है यहाँ का सौंदर्य। सुबह का टाइम तो और भी धूप खिल गई थी, तो ठंड में काफ़ी राहत मिल रही थी। ये देखिए हरे हरे पहाड़, यहाँ से गजब की ही सुंदरता है प्रकृति की जो सौंदर्य है। ये घंटियों वाला मंदिर भी इसे कहा जाता है। यहाँ विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी आए थे, कैची धाम भी आए थे वो।
और जो भी कैची धाम आता है इस मंदिर में ज़रूर आता है। वो भीमताल है आगे, सबसे बड़ी ताल भीमताल की। हनुमान जी की सेना, ये आपसे प्रसाद पहले ही ले लेते हैं, प्रसाद पहले पा लेते हैं। वो हमारे बाबा जी को महाराज जी लेते हैं। भगवान जी का घंटियाँ ही घंटियाँ इस मंदिर में। हनुमान जी की सेना अपनी लीला करते हुए वापस अपनी कॉटेज आके नाश्ता वगैरह किया हम लोगों ने, आशीर्वाद दिया बाबा जी का। बैग हमारे तैयार हो गए हैं सबके और चल दिए। ये वही भीमताल है जो मैं अभी ऊपर से आपको दिखा रहा था। यहीं से रास्ता शॉर्टकट पड़ता है हमारा दिल्ली जाने का। यहाँ से दिल्ली जाने का रास्ता हमारा शॉर्टकट है। यहाँ से हम जाते हैं हल्द्वानी। हल्द्वानी से काठगोदाम से पहले जो बाईपास निकला है, बाईपास से सीधा हल्द्वानी पार करते हुए रुद्रपुर, रुद्रपुर होते हुए फिर हम रामपुर, रामपुर से फिर मुरादाबाद से हापुड़ वाले रोड पर आ जाते हैं। फिर मुरादाबाद से सीधा हाईवे अपना दिल्ली का। और रात तक अपने घर पहुंचने की कोशिश करेंगे कि हम 8-9 बजे तक अपने घर पहुंच जाएं। अभी करीब 10-11 बज गए थे हमें। टाइम लगता ही है अब, क्योंकि मैं ड्राइविंग आराम से करता हूँ। जहाँ को पहुँचने में 6 घंटे लगते हैं, 7 घंटे लगते हैं, मुझे पूरे 8 या 9 घंटे लगते हैं। 1-2 घंटा एक्स्ट्रा लगता ही है मुझे, क्योंकि मैं अच्छा टाइम लेके गाड़ी को चलाता हूँ, रुकते हुए
ब्रेक ले लेकर, और गाड़ी की स्पीड भी लिमिटेड मेरी, इतना भी खाली हाईवे हो मैं 90 से ऊपर नहीं चला पाता। वीकेंड ना होने पर ट्रैफिक थोड़ा कम था, और पहाड़ों पे चढ़ते चढ़ते हुए अलग खुशी होती है, उतरते हुए एक अलग खुशी होती है। चढ़ते हुए याद आ रही होती है अपनी कॉटेज की, श्री कैची धाम की, मंदिरों की जिनके दर्शन करने होते हैं, उत्साहित होते हैं यात्रा में। उतरते हुए याद आ रही होती है अपने परिवार की, अपने काम काजों की, जो काम पेंडिंग होते हैं, जो जाके पूरे करने हैं हमें। और यात्राओं की तरह भी ये यात्रा भी मेरी पूरी होने वाली है। अच्छी लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देने से, और जो बाबा नीम करौली जी के भगत हैं वो तो ज़रूर करें लाइक और सब्सक्राइब, क्योंकि मैं तकरीबन बाबा नीम करौली जी से जुड़े हुए स्थलों की ही वीडियो बनाता हूँ। और अब पता नहीं कब आना हो यहाँ पे। नए साल से पहले 28 दिसंबर को हम निकल गए हैं, न्यू ईयर आने वाला है। न्यू ईयर आने से पहले पहले 2024 के लिए आशीर्वाद ले लिया है बाबा जी से। और इससे पहले साल तो मैं वहीं था, 2023 जब शुरू हुआ, 2022 के दिसंबर में मैं आ गया था वहाँ पर। दिसंबर में 5-6 दिन में वहीं था, न्यू ईयर करके ही आया था। पद यात्रा की थी मैंने, पैदल की यात्रा की थी नए साल पर, अपनी कॉटेज से लेकर वहाँ तक। ये सरदार जी का ढाबा आ गया है, मुरादाबाद थोड़ा सा पार करते ही आता है ये। पहले काफ़ी अच्छा था, तो शायद इन्होंने आगे नया ढाबा बना दिया, तो अब इसकी रख रखाव थोड़ी इतनी नहीं है जितनी पहले रहा करती। वो खाना वगैरह खाने के बाद हम चल दिए वापस मुरादाबाद से, जोया होते हुए गढ़गंगा, रास्ते में पड़ेगा गढ़गंगा हमारे रास्ते में पड़ेगी। गंगा माता को पार करते हुए हम अपने घर पहुंच जाएंगे। और सभी यात्राओं की तरह ये यात्रा भी पूर्ण हुई बाबा जी के आशीर्वाद से। अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सूर्य अस्त होने वाला है, कल सूर्य उदय होने से, सूर्य उदय हुआ तब हमने यात्रा पर शुरू की थी अपनी, और अब सूर्यास्त होना है, उससे अगले दिन का सूर्यास्त होने वाला है, तो हम भी अपने घर पहुंचने वाले हैं। और देखते हैं अगली यात्रा कौन सी रहती है हमारी। जो भी अगली यात्रा रहेगी मैं ज़रूर डालूँगा। लाइक और सब्सक्राइब तो इतने आ नहीं पा रहे, पर फिर भी मन में विश्वास है बाबा नीम करौली जी के आशीर्वाद से। हौसला बढ़ाओगे आप मेरा, सब हौसला बढ़ाना ज़रूर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय बाबा नीम करौली महाराज की। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे देवेंद्र जी का, जिन्होंने पूरे रास्ते कैमरा संभाल के पकड़ के रखा। बोलो बाबा नीम करौली महाराज की जय। जय बाबा।